मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है? ए अग्न्याशय, बी अमाशय, सी थायराइड, डी यकृत। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट, सी हीमोग्लोबिन, डी क्लोरोफिल। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा होती है? ए 4 से 5 लीटर, बी 5 से 6 लीटर, सी 8 से 10 लीटर, डी 10 से 12 लीटर। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं? ए ग्रंथि, बी संवेदी अंग, सी प्रजनन अंग, डी पाचन अंग। तो हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग ग्रंथि कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, सही है। बी प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकता है, सही है। सी विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं, यह गलत है क्योंकि विखंडन तथा बीजाणु निर्माण यह अलैंगिक जनन है, इसलिए यह प्रजनन में नहीं आएगा। सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है, यह भी सही है, इसलिए यह कह रहा है असत्य कथन कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पोषण का उद्देश्य है? ए शरीर की वृद्धि एवं विकास, बी शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, सी रोगों से सुरक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो पोषण का उद्देश्य, पोषण में यह सभी आता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, रोगों से सुरक्षा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न नाउ जीएस। इस वीडियो में एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, जो इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है। यह सभी प्रश्न बीपीएससी टीचर एग्जाम के सिलेबस तथा बीपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अतः वीडियो को पूरा जरूर देखें तथा इसके पहले भी बीपीएससी टीचर से संबंधित एनसीईआरटी रिलेटेड 6 वीडियो तथा प्लेटफॉर्म का 8 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाला जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 1 सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, 2 बर्फ का गलना, 3 दुग्ध स्कंदन। यहाँ दुग्ध स्कंदन जो है रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में अगर किसी वस्तु को दूसरे रूप में ढाल दिया जाए तो पुनः अपने रूप में नहीं आता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में उसको अगर किसी दूसरे रूप में ढाल दिया जाए तो पुनः अपने रूप में आ जाता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण तथा बर्फ का गलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि दुग्ध स्कंदन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी केवल 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पारद धातु मिश्रण होता है? ए अति रंगीन मिश्र धातु का, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु का, सी पारा युक्त मिश्र धातु का, डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोध वाली मिश्र धातु का। तब पारद धातु पारायुक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है। पारा आयरन के अलावा सभी धातुओं से अभिक्रिया कर मिश्र धातु बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी बेरिलियम। तो इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है? ए शरीर का ताप नियंत्रित करने रखने में, बी शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, सी शरीर में विष पदार्थ निकालने में, डी त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो पसीना मानव शरीर के मुख्य रूप से शरीर के ताप नियंत्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो ए इसका त्वरण बढ़ता है, बी इसका त्वरण घटता है, सी इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, डी इसका वेग एक समान रहता है। तो एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहता है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने में यूज होता है। कैरेटमीटर सुनने की शुद्धता पता लगाने में यूज होता है तथा लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, सही है। 2, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, यह भी सही है। 3, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही है। 4, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3, 4 और डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ए, विचार की स्वतंत्रता, बी, आर्थिक स्वतंत्रता, सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी, विश्वास की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, यह तीनों है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होकर के न्यायिक स्वतंत्रता दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता संविधान की उद्देशिका में निहित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ए, राज्य के नीति निषेध तत्व में, बी, मौलिक अधिकार में, सी, नागरिकता में, डी, संविधान की प्रस्तावना में। तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ए, 10 जून 1946, बी, 9 दिसंबर 1946, सी, 19 नवंबर 1947, डी, 30 जून 1949। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें प्रथम संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ए, सी, राजगोपालाचारी, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी, जगजीवन राम। तो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, जबकि सी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जगजीवन राम थे। एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। योजना अवकाश की अवधि संबंधित है। ए, 1965 से 68, बी, 1966-69 से, सी, 1967-70 से, डी, 1978-80 से। तो योजना अवकाश की अवधि 1966-69 से है, क्योंकि 1966 से 69 के बीच में कोई भी योजना प्लान नहीं बना था, यानी कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ए, वर्ष 1951-52, बी, वर्ष 56-57, सी, वर्ष 1961-62, डी, वर्ष 1966-67। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951-52 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? ए, भारत का प्रधानमंत्री, बी, भारत सरकार का वित्त मंत्री, सी, भारत का राष्ट्रपति, डी, भारत का उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, साथ ही इसके सदस्य भारत के कैबिनेट मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? ए, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि शामिल किया जाता है, बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, यह शामिल नहीं किया जाता है, सी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, यह भी शामिल किया जाता है, डी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, यह भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि शामिल नहीं किया जाता है। इसमें पूछ रहा है शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, बी, देश में जनसंख्या वृद्धि होती है, सी, देश में पूंजी निर्माण होता है, डी, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से तब होगी जब देश में पूंजी निर्माण होता है, जबकि अन्य तीनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि ए, वह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है, बी, उनके घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान ही है, सी, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, डी, उसके परिक्रमण की अपेक्षा घूर्णन अधिक तेज है। तो पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? ए 6000 डिग्री सी, बी 12000 डिग्री सी, सी 18000 डिग्री सी, डी 24000 डिग्री सी। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह यानी हॉट प्लैनेट है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, जिसके चलते सूर्य से जो भी ऊष्मा जाती है वहाँ उसको रोक लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी प्लूटो। तो सौरमंडल के शुक्र जो है पृथ्वी से अधिक समानता रखता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कौन सा है? ए चपोरा तट, बी दीव तट, सी अक्सा तट, डी मरीना तट। तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मरीना तट है, जो कि तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में स्थित है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? ए भारत और चीन, बी भारत और अफगानिस्तान, सी भारत और पाकिस्तान, डी भारत और नेपाल। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ए 22 दिसंबर, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 22 जून। तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि भारत में सबसे बड़ा दिन 22 जून को होता है। वहीं 23 सितंबर तथा 21 मार्च को भारत में दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? ए उत्तर प्रदेश, बी मेघालय, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, जिससे 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का भी सीमा स्पर्श करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ भी कुछ सीमा साझा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? ए भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, सही है। बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम में उत्तर माना गया है, यह भी सही है। सी ए और बी दोनों सही है। तो दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। लिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए महात्मा गांधी, बी मोहम्मद अली, सी मौलाना शौकत अली, डी मोतीलाल नेहरू। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि दिल्ली में हुआ था, उसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था? ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी भारत छोड़ आंदोलन, डी नील आंदोलन। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जबकि 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था वह एक क्षेत्रीय था, किसान आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए श्रीनिवास शास्त्री, बी राजगोपालाचारी, सी चिदम्बरम पिल्लाई, डी चिंतामणि। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लाई द्वारा किया गया था, जबकि मुंबई तथा पुणे में स्वदेशी आंदोलन की नेतृत्व तिलक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। तो चुनते हैं हम। वास्को डी गामा पुर्तगाल से संबंधित था, कोलंबस स्पेन के था निवासी था, कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन से था तथा तस्मान हॉलैंड का था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को की कार्यभाषाएं है? ए केवल फ्रेंच, बी केवल अंग्रेजी, सी अंग्रेजी और फ्रेंच, डी अंग्रेजी फ्रेंच और रूसी। तो यूनेस्को का कार्यभाषा है, इसमें से अंग्रेजी फ्रेंच रूसी है, साथ ही 6 इनकी कार्यभाषा है। इसके अलावा अरबी, इसके साथ स्पेनिश, इसके साथ चीनी, यह 6 भाषाएं हैं तथा अंग्रेजी फ्रेंच रूसी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? ए इंडिया इन ट्रांजिशन, बी गीता रहस्य, सी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इनमें से गीता रहस्य
तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है ए लियोनो, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी माइकल कॉलिंस, डी जेम्स वैन एलन। तो पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो बाढ़ सुपर पावर थर्मल स्टेशन बिहार में स्थित है, बिहार के पटना में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूछ रहा है नहीं करता है। ए मधुबनी, बी किशनगंज, सी सीतामढ़ी, डी पूर्णिया। तो बिहार के 7 जिले जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, साथ ही पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण तथा अररिया, यह 7 जिला हुआ। तथा पूर्णिया जो है कि नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ए श्री कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी GS लाल, डी बहावली। तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम कह रहा है, प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस द्वारा किया गया था, जबकि उनके बाद श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ए एन सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जगजीवन राम, डी श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य इनमें से सभी थे। एन सिन्हा भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा भी थे। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। साथ ही यह भी जान लें कि बिहार से संविधान सभा में 36 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किसने किया था? ए फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, डी स्वामी सहजानंद और स्वामी जोगानंद। तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात है? ए 935, बी 934, सी 933, डी 932। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है, 0 से 6 आयु वर्ग, जबकि लिंगानुपात बिहार का 918 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? ए नीतीश कुमार के द्वारा, बी लालू प्रसाद द्वारा, सी सुशील मोदी द्वारा। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ए नालंदा, बी भागलपुर, सी पश्चिम चंपारण, डी पूर्वी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है? ए पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, बी राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, सी खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, डी इन सबों से नई। बिहार की सुमेश्वर पहाड़ी जो कि बिहार के उत्तरी तथा पश्चिमी छोर पर है, इन सबों से नई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है? ए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, बी भारत नेपाल सीमा के समानांतर, सी रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर, डी राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम सीमा के समानांतर। तो बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ए भागलपुर, बी पटना, सी कटिहार, डी पूर्णिया। तो कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि दक्षिण भाग में सबसे गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ए पश्चिम चंपारण, बी गया, सी कैमूर, डी नवादा। तो सबसे घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पश्चिम चंपारण में है, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा पतझड़ वाले वन क्षेत्र कैमूर में है। घने पूछे तो पश्चिम चंपारण, जबकि सबसे ज़्यादा पूछे तो कैमूर, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए पश्चिम चंपारण। इस NCERT SCERT सिलेबस से संबंधित बिहार टीचर एग्जाम के लिए यह टेस्ट 4 खत्म हुआ। इससे पहले भी 3 टेस्ट डाला जा चुका है, उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही सहयोगी होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।